जय श्री कृष्ण भक्तों संतान सप्तमी व्रत की कथा पूजन विधि। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 22 सितंबर को पड़ रही है। इसे दुबड़ी सातें या संतान सप्तमी भी कहा जाता है। संतान प्राप्ति तथा संतान के सुख की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव तथा गौरी की पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। दुबड़ी सातें अर्थात संतान सप्तमी से जुड़ी आपको एक पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जिसके अनुसार किसी नगर में एक बनिया रहा करता था। उसके 7 संतान थी। उसके साथ दर्दनाक घटनाएं घटित होती जा रही थी। जब भी वो अपनी किसी बेटी का विवाह करता तो उसकी मौत हो जाती थी। इस प्रकार शादी करने से उस बनिए के 6 बेटों की मृत्यु हो गई थी। अब उनका सबसे छोटा बेटा जीवित बचा था। एक समय की बात है, राजा ने उस 7वें बेटे की शादी भी तय कर दी तथा सभी दोस्त रिश्तेदारों को शादी में आने का न्योता दे दिया। जब बनिए की बहन यानी उस लड़की की बुआ अपने ससुराल से भतीजे के विवाह में शामिल होने के लिए आ रही थी तो उसे रास्ते में चक्की पीसती हुई एक बूढ़ी औरत मिल गई। बुआ उस बुढ़िया के पास आई, उसके पांव लगी। तभी वो वृद्ध बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बुआ ने सारी बात बता डाली। सब कुछ सुनने के पश्चात बुढ़िया ने भतीजे के बारे में बतलाया तो वह घर से निकलते ही चौखट पर दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर तेरा भतीजा दरवाजे से बच गया तो बारात जाते वक्त राह में पेड़ गिरने से दबकर मर जाएगा। यदि वह बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से उसकी मौत हो जाएगी। यदि वह वहां भी बच गया तो तेरा भतीजा 7वें समुद्र से सांप निकलकर काट लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब घबरा कर बुआ बोली, माँ इससे बचने का कोई उपाय नहीं हो सकता है? तब उन्होंने कहा, बहुत बहुत कठिन उपाय है, मगर मेरे बताए उपाय आप करें तो आप अपने भतीजे को अवश्य बचा सकती हैं। साथ ही मरे हुए 6 भतीजों को भी जीवित करवा सकती हैं। बुढ़िया उपाय बताते हुए आगे कहती है, अपने भतीजे की बारात दीवार तोड़ कर ले जाना। रास्ते में बारात को पेड़ के नीचे मत रोकना। ससुराल में भी बारात को दरवाजे से मत निकालना। सांप के लिए एक कटोरा दूध ले जाना। जब काटने को सर्प आवे तो उन्हें दूध पिला देना और बंदी बना देना। जब अग्नि नागिन अपने सांप को लेने आए तो अपने 6 भतीजों को जीवित मांग लेना तथा सर्प को छोड़ देना। इस बात का ध्यान रखना, हमारे बीच चली बात का पता किसी तीसरे को नहीं होना चाहिए, अन्यथा सुनने तथा सुनाने वाले की मौत हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो तुम अपने भतीजे को नहीं बचा सकोगी। इतना कहकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताकर वहां से चली गई। जैसा उस वृद्ध महिला ने कहा, बुआ सुनकर अपने मायके आ गई। उसी समय बारात जाने की तैयारी में थी। बुआ ने उनका रास्ता रोककर कहा, बारात को पीछे के रास्ते से ले जाओ। दूल्हे को पिछला दरवाजे से निकाला गया। तभी पुराना दरवाजा गिर गया। बाराती यह देखकर बुआ को कहने लगे, आपने अच्छा किया। अब बुआ भी बारात के साथ चलने लगी। सभी ने मना किया क्योंकि स्त्रियों को बारात में जाने की अनुमति पहले नहीं हुआ करती थी। फिर भी उसने किसी की नहीं सुनी। राह में काफी देर चलने के बाद सभी ज्यों ही पेड़ की छांव में बैठने लगे, बुआ ने सबको मना कर दिया। दूल्हे को धूप में बैठाया। दूल्हा जैसे ही पेड़ के नीचे बैठने को हुआ, पेड़ गिर गया। सभी लोग बुआ को भविष्य से दृष्टा मानते हुए बढ़ाई करने लगे। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने दूल्हे को आगे के दरवाजे की बजाय पीछे से प्रवेश करने को कहा। सभी ने बुआ की बात मान ली। दूल्हे ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, आगे का दरवाजा गिर गया। इस तरह सायं पड़ने पर बुआ ने कच्चा दूध मंगवाया। जैसे ही सर्प आया शाम को, उन्होंने आगे दूध रखकर उन्हें फांस लिया। नागिन अपने नाक को लेने आई तो बुआ ने अपने 6 भतीजे जीवित मांगे। इस तरह बुआ को अपने 7 भतीजे जीवित मिल गए तथा बारात शादी होने के बाद अपने घर वापस लौट आई। बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी से उन्हें दुबड़ी सातें कहा जाता है। जैसे बुआ को अपने भतीजे मिल गए, वैसे ही सभी को उनके पुत्र खोए हुए वापस मिल जाएं और जिनके पुत्र हैं वे सदा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। इस दिन 7 ऋषियों के सम्मान में व्रत रखा जाता है तथा 7 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन पुत्र प्राप्ति, संतान के सुख के लिए भी व्रत किया जाता है।
संतान सप्तमी का त्योहार न होकर एक व्रत है। यह भादो शुक्ल सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन दुबड़ी माता की पूजा की जाना चाहिए। प्रातःकाल उठने के पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद व्रत रखने वाली स्त्री को एक पट्टे पर दुबड़ी, जिनमें कुछ बच्चों की मूर्तियां, सांप, मटके तथा एक औरत का चित्र मिट्टी से तैयार कर लेवे। दुबड़ी माता को चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर भोज बनावे तथा उनको भोग लगाएं। साथ ही भिगोया हुआ बाजरा भी चढ़ाएं। मूठ तथा बाजरे के धान का वायना निकालकर सास के पाए लगकर उनको देवें। इसके पश्चात व्रत रखने वाली महिला दुबड़ी सात की कथा सुने। इस व्रत को तोड़ते समय ठंडा खाना खाना चाहिए। यदि इस वर्ष आपकी किसी बेटी का विवाह संपन्न हुआ है तो उसका उजामन भी करावें। इस उजमन में मूठ बाजरे की 13 कुड़ी एक स्थाल में लेकर तथा 1 रुपये का सिक्का साड़ी अथवा ओढ़नी के पल्लू पर हाथ फेर कर अपने सास के पांव लगकर उनको दे देवे। व्रत की कथा सुनने के पश्चात सायंकाल में भगवान शिव पार्वती की पूजा धूप, दीप, फल, फूल और सुगंध से करते हुए नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार से आप संतान सप्तमी व्रत को कर सकते हैं और उसकी कथा भी सुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों।